सतगुरुदेव की जय। बंदी छो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत साहेब भाई बहन दासी रोशनी दासी की तरफ से सत साहेब। दासी ने आप जी के लिए थोड़े 2 पेज की ये बुक में दासी को कुछ मिला है जो भाई बहन को बताने के लिए परमात्मा प्रेरणा कर रही है। तो दासी ने ये 2 पेज की बातें आप जी को सुनाना चाहती हूँ। दासी से कोई भूल चूक हो जाए परमात्मा के चरण कमल में दासी सर्वप्रथम क्षमा मागती हूँ। हे परवरदिगार मालिक, दासीलाई माफ कर दिनुहोस्। सचिव भाई बहन दासी को कुछ वो ठंड के चलते गले में कुछ वो प्रॉब्लम है। फिर भी आप जी ज्ञान सुनना है, आप जी को ज्ञान से मतलब रखिएगा, ज्ञान सुनिएगा। दासी सरलता भाषा से ये 2 पेज पढ़ रही हूँ। आप जी सब लोगों ने, सब अगर भाई बहन ने ये परमात्मा की मुख कमल से सुना होगा ये भजन, सतलोक में चल मेरी सुरता मत न लावे देरी। इसी बात को 2 पेज है दासी ने ये आप जी को सुनाना चाहती हूँ। सतगुरुदेव की जय। बंदी छो सतगुरु रामपाल भगवान जी की जय। सतलोक में चल मेरे सुरता मन मत न लावे देरी। साच कहो ना झूठ रति भर तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता मत न लावे देरी। साच कहो ना झूठ रति भर तू बात मान ले मेरी। भाई बहन आप जी को पता है दासी नेपाल से हूँ। दासी को हिंदी में हिंदी भाषा में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। दासी को परमात्मा ने इतनी बोलने की क्षमता दी हुई है। परमात्मा कुछ सेवा के लिए, कुछ दासी को ज्ञान के लिए, ज्ञान देने के लिए थोड़ा बहुत हिंदी की ज्ञान अभी दी हुई है। तो परमात्मा की बहुत कृपा मेहर मानती हूँ दासी। इसीलिए कुछ भूलचूक भाषागत रूप में भजन में या पढ़ने में कुछ भूलचूक हो सकती है, दासी को माफ कीजिएगा। प्रथम जाना सत्संग के में चर्चा सुनिए आत्मज्ञान की। सुन के सत्संग जागी नहीं तो पूछ स्वान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा कौन या किसी काम की। लेके गुरु से भक्ति करिए कबीर भगवान की। लेके नाम गुरु से भक्ति करिए कबीर भगवान की। मत सुनना मत मन से तान की। ये चौकस काले घेरी। काल लोक में कष्ट उठावे यह कोन्या तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का झूठा बुन रही ताना। जाप अजप्पा मिल जावे जब सुमिरन में मन लाना। सार शब्द तेरे काटी बंधन आकाश से उड़ जाना। त्रिकुटी में आन है सुरता मत न भटके बैरी। त्रिकुटी में आन है सुरता मत भटके बैरी। त्रिकुटी में पहुँचे की सुरता चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर प्रकट होवे उसते ब्याह करावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरी चौकस लाद लदावे। जन्म मरण मिट जावे है सुरता वो आनंद काया तेरी। जन्म मरण मिट जावे है सुरता हो आनंद काया तेरी।
सतलोक में जाके है सुरता, संकट कट जा सारे। अलख लोग और अगम लोक के, दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ, को न मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहाँ भी रहते न्यारे न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की, आत्मा अब पूर्ण आनंद ले री। रामपाल प्रीतम प्यारे की, आत्मा अब पूर्ण आनंद ले री। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत न लावे देरी। साच कहो ना झूठ रति भर, तू बात मान ले मेरी। ये परमात्मा की भजन, परमात्मा के मुख कमल से गाए हुए वाणी की कुछ अर्थ इस बुक में है। दासी आप जी सभी को ये सरस्वती पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। कुछ 8-10 मिनट हो सकती है, आप जी भी ध्यान से सुनिए। दासी को थोड़ी बहुत ये पढ़ने से ज्ञान हुई तो दासी ने आप सभी भाई बहन को भी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। भावार्थ, भक्त भक्तमती को समझाने के लिए अपनी सुरती को आत्मा की आँख है। भक्त भक्तमती को समझाने के लिए अपनी सुरती और आत्मा की आँख है। दूसरी शब्द में अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा को सुरता नाम से संबंधित करके पूर्ण मोक्ष यानी 5वीं मुक्ति को प्राप्त करने की प्रेरणा लेखक ने की है। और 5वीं मुक्ति कैसे मिलेगी, उसकी प्राप्ति में क्या बाधा आती है, सब बताया है। कहा है कि मेरी सुरती यानी ध्यान सतलोक वाले सुख को प्राप्त करने के लिए उस और चल यानी लगन लगा। भक्त भक्तमती अपनी आस्था पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ कर, विलंब न कर। मैं सत्य कह रहा हूँ, सतलोक में सर्व सुख है। इसी को गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में शाश्वत स्थान यानी कि सनातन परम धाम कहा है। वहाँ परम शांति बताई है। जिज्ञासु को सर्वप्रथम संत का संगत सुनना चाहिए, जो पूर्ण आत्मज्ञान करवाता है, बताता है कि आत्मा क्या है, मानव जीवन प्राप्त आत्मा का क्या लक्ष्य है, जीव को जन्म मरण का चक्र किस कारण से है, इस कष्ट से कैसे छुटकारा मिल सकता है, यह आत्मज्ञान है। परमात्मा ज्ञान वह है जिसमें परमेश्वर जी की महिमा, गुण तथा पहचान बताई जाती है। उसकी प्राप्ति का मार्ग शास्त्रोक्त बताया जाता है। यह सर्व ज्ञान पूर्ण संत ही बताता है। पूर्ण संत जो यह ज्ञान बताता है वह सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में यही बताया है कि संत यह ज्ञान करवाता है कि वासुदेव का अर्थ है कि जिसका वास सब स्थानों पर है, यानी सर्व का स्वामी, जो सर्व ब्रह्मांडों में अपनी सत्ता जमाए है, वह ही सब कुछ है, यानी वही विश्व का उत्पत्ति करता, पालन करता, मोक्ष दाता है। वह संत बहुत दुर्लभ है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ऐसे संत करोड़ों में एक मिलेगा, अरबों व्यक्तियों में एक मिलता है। वर्तमान में यानी 2012 में मेरे वो ब्रैकेट में रामपाल दास के परमात्मा ने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ, अतिरिक्त 7 अरब मनुष्यों में कोई भी वह संत नहीं है। उस संत का सत्संग सुनो। यदि उसका सत्संग सुनकर भी भक्ति की प्रेरणा नहीं बनती है तो वह जीव कुत्ते की धूम के समान है, जो 12 वर्ष तक बांस की नली में बांधकर रखने के पश्चात भी सीधी नहीं होती, बाहर निकलते ही उसी स्थिति में हो जाती है। वह संत शास्त्र प्रमाणित ज्ञान बताता है कि जो लोग वेद यानी दंत कथाओं के आधार से तीर्थ भ्रमण
व्रत रखना, पितर पूजा यानी श्राद्ध कर्म करना आदि आदि साधना का साधक को लाभ के स्थान पर हानि मिलती है। यह नहीं करनी चाहिए। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी यह बताया है कि भूत पूजने वालों भूत बनते हैं, पितर पूजने वाले पितर बनते हैं। इसीलिए पितर पूजा, श्राद्ध करना, भूत पूजा, 13वीं 17वीं वर्षी आदि आदि कर्मकांड क्रियाएं नहीं करनी। दास ने कल एक पोस्ट लिखी थी कि राम रमेशो राम है, देव रमेशो देव, भूत रमेशो भूत है। लास्ट की लाइन दास को कुछ याद नहीं है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। जैसे गीता की यही श्लोक है कि राम जिसने राम को पूजते हैं वो सिर्फ राम को प्राप्त होता है। भूत पूजने से भूत और देव पूजने से देव को प्राप्ति होती है। तो जिसने मुझे यानी कि परमात्मा को साधना पूजा करते वो परमात्मा की प्राप्त होती है। ये अर्थ दिया हुआ है परमात्मा की दया से। ये सब अध्यात्मक में बाधक है। पूर्ण संत यानी सतगुरु से दीक्षा लेकर कबीर परमेश्वर जी को इष्ट मानकर साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा। सत्य मार्ग पर चलने के पश्चात मन जो काल ब्रह्मा का एजेंट है यह भ्रमित करेगा, भय भी उत्पन्न करेगा कि वर्षों से करते आ रहे उस साधना को त्यागने से हानि हो सकती है। अन्य गलतियां करने को प्रेरित करेगा जो भक्ति खंडित करती है। इसलिए मन शैतान की मिथ्या कल्पनाओं की ओर ध्यान नहीं देना है। गुरु जी के बताए मार्ग पर निर्भय होकर चलते रहना है। काल के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी जन्म मरण तथा कर्मों का कष्ट झेल रहे हैं। यह जीव का वास्तविक निवास है। देवताओं तक भी मृत्यु होती है और जन्म होता है। नरक में भी गिरना होता है। अन्य प्राणियों के शरीर में कर्मानुसार कष्ट भोगना पड़ता है। आज हम जिस परिवार व संपत्ति को अपना मानते हैं वह अपना नहीं है। यह भारी धोखा काल ने किया है। अपनी मृत्यु हो जाएगी, परिवार व संपत्ति व निवास छूट जाएगा। यह अपना निज ठिकाना नहीं है। केवल सतलोक सनातन परम धाम प्रत्येक जीव का ठिकाना है जहाँ कभी मृत्यु, वृद्धावस्था तथा कष्ट नहीं होता। उस सतलोक को प्राप्त करने के लिए प्रथम उपदेश जो 7 नामों का है उसका सुमरन उच्चारण करके या मानसिक करना होता है। दूसरा उपदेश श्वासों से करना होता है, इसलिए अजप्पा जाप कहा जाता है। तीसरी बार में 4 नाम प्रदान गुरु जी करते हैं। सब ये लिखी हुई बातों को भाई बहन बहुत गहराई से समझिएगा। अब सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं परमात्मा की मालिक की दया से। इसमें कहा है कि तीसरी बार में 4 नाम प्रदान गुरु जी ही करते हैं। तीनों उपदेशों का स्मरण करना है। 4 नाम से जन्म मरण का कष्ट समाप्त होता है। मृत्यु के पश्चात मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होकर आकाश में उड़ जाती है। जैसे तोते को पिंजरे से निकाल दिया जाता है, वह तीव्र गति से आकाश में उड़ जाता है। वह सावधानी नहीं करेगा तो फिर से बंदी बन सकता है। इसलिए कहा है कि हे आत्मा, आप यदि सावधानी नहीं करेगी तो फिर से बंधन में फंस जाओगी। इसलिए आन उपासना न करना। फिर अपनी परंपरागत साधना करने बेरी वाली माता पर न चली जाना, न पिंडदान करने गंगा सागर वाला बेरी पर भी न जाना। शरीर में बने कमलों का मार्ग प्रथम मंत्र खोल देता है। फिर दूसरे मंत्र यानी सतनाम की भक्ति की शक्ति सिद्धि के कारण जीव त्रिकुटी कमल में जाता है। वहां जाने को कहा जाता है। त्रिकुटी ऐसा स्थान है जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है, जहां से जिस देश में जाने की टिकट है वहां से हवाई जहाज मिलता है। जिस साधक ने जिस भी इष्ट की भक्ति की है वह सर्वप्रथम त्रिकुटी स्थान पर जाता है। वहां से उसको गुरु के रूप में उसका इष्ट मिलता है। अपने गुरु को पहचान कर साधक उसके साथ इस धाम में चला जाता है। जो परमेश्वर कबीर जी
के भक्त होते हैं उनके साथ काल ब्रह्म ज्योति निरंजन छल करता है। काल ब्रह्म कबीर भक्त के गुरु जी का रूप बना लेता है। जिसको विवेक नहीं होता वे बिना परीक्षा किए उसके साथ चल पड़ता है। जिसे नकली सतलोक में छोड़ा जाता है वह काल की ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग है। जिस कारण से वह साधक काल जाल में ही रहता है। परमात्मा ने यह खोल दिया है कि त्रिकुटी में जाने के बाद परमात्मा की रूप में ज्योति निरंजन यानी कि काल ब्रह्म छल करने के लिए आते हैं। परीक्षा किसे करनी है? परीक्षा विधि भक्त को चाहिए कि गुरु जी के दर्शन करते वक्त सत्य नाम व सार नाम का स्मरण करे। यदि नकली गुरु यानी काल होगा तो उसका स्वांग समाप्त हो जाएगा यानी गुरु का रूप नहीं रहेगा। उसका असली स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि असली गुरु जी होगा तो वास्तविक स्वरूप चेहरा बना रहेगा। त्रिकुटी स्थान पर जाकर चारों ओर दृष्टि घुमाकर अपने गुरुदेव को खोजे। जब जीवात्मा को सप्त गुरु यानी दीक्षा देने वाला अविनाशी दिखाई दे तो उससे विवाह करावे यानी उसका पल्ला पकड़े। भावार्थ ये है कि जैसे लड़की का विवाह जिस लड़के से कर दिया जाता है तो वह उसकी पहचान कर लेती है, सबको त्याग कर उसके साथ चल पड़ती है, रास्ते में किसी अन्य से नाता नहीं जोड़ती, वह पति के घर चली जाती है। इसी प्रकार आत्मा अपने गुरु जी के साथ साथ रहे। गुरु जी के रूप में परमेश्वर कबीर जी के आगे आगे चलेंगे। वह पति के घर चली जाती है। इसी प्रकार आत्मा अपने गुरु जी के साथ साथ रहे। गुरु जी के रूप में परमेश्वर कबीर जी आगे आगे चलेंगे। आत्मा दुल्हन की भांति पीछे पीछे चले। वह आत्मा अपने पति परमेश्वर के घर यानी सतलोक में सर्व सुख प्राप्त करेगी। परमात्मा मोक्ष प्राप्त आत्मा को बहुत लाड प्यार देता है, प्रशंसा करता है। सतलोक में जाने के पश्चात सर्व संकट समाप्त हो जाते हैं। सत्यलोक में जीव को हंस कहते हैं। हंस आत्मा स्त्री पुरुष रूप में रहते हैं। स्त्री को हंसिनी अर्थात पुरुष को हंस कहते हैं। जैसे वहाँ भक्त तथा भगतनी या भगतमती, जैसे यहाँ भक्त या भगतनी या भगतमती कहते हैं। सतलोक में हंस आत्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा ऊपर के दोनों लोक अलख लोक और अगम लोक दिख जा सकते हैं, परंतु अकेहे लोक यानी अनामी लोक को तो वहां जाकर देखा जाता है। वहां पर भी परमात्मा तथा आत्मा भिन्न भिन्न निवास करते हैं। सत्यलोक में हंस आत्मा अपने पति परमेश्वर यानी परम हंस के लोक में सर्व सुख प्राप्त कर रही होती है। अनामी लोक में कोई मकान नहीं है। अन्य तीनों लोक में सुंदर महल प्रत्येक परिवार को प्राप्त है। दासी को ये बुक पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि भाई बहन को सुनाना सही बात है, सही लगी तो दासी ने ये एक पेज आप जी के लिए पढ़ लिया है। दासी को लगता है कि कुछ भक्ति में ये बातें सुनकर आप जी को दृढ़ता आए भक्ति में, परमात्मा के नजदीक जाने के लिए। दासी का ये प्रयास के लिए परमात्मा बहुत आभार करती हूँ। और कुछ गलत या कुछ बोलने में भाषागत कारण से कुछ गलत का है तो दासी को क्षमा कीजिएगा। परमेश्वर की दया से मालिक ने इतनी बोलने की योग्य बना दिया है। दासी का कर्तव्य बनता है कि कुछ ज्ञान मिल जाए और दिख जाए तो सब भाई बहन के आगे शेयर करें। सतगुरु देव की जय। बंदी छो सतगुरु रामपाल परमेश्वर जी की जय। सत साई भाई बहन, सत साई।